एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो को इस कड़ी के अंदर एक और है नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। सीआरपीएफ पीएसआईसी एचएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनल है। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। लिंक को शेयर करना ना भूलें, मैक्सिमम लोगों को फटाफट से कनेक्ट कर दीजिए ताकि एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जो कि हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं उसका मैक्सिमम लोग फायदा उठा सके। शानदार एमसीक्यू सेशन जिसमें बात करने वाले हम कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, फटाफट से लाइक करिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। The nurse is assessing an infant with Hirschsprung's disease. The nurse can expect the infant to. क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक इन्फेंट को असेस कर रहे हैं आप एज ए नर्स। बीमारी है इन्फेंट को हर्चूस्प्रंग्स डिजीज। हर्चूस्प्रंग्स डिजीज जो है वो बीमारी है इन्फेंट को, उसका असेसमेंट किया जा रहा है। कौन सी चीज आप एक्सपेक्ट करते हैं इन्फेंट के अंदर होगी? तो अगर आपको हर्चूस्प्रंग डिजीज जो है पीडियाट्रिक का पोर्शन है, अगर आपको डिटेल्स इस बीमारी के बारे में पता है तो आप इसका जवाब बड़ी आसानी से दे पाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है वेट लेस देन एक्सपेक्टेड फॉर हाइट एंड एज। सेकंड है हैव इनफ्रीक्वेंट बॉवल मूवमेंट। थर्ड है एग्जिबिटिंग क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स एंड टोज। और लास्ट है हैव हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेज। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। बीमारी है हर्चूस्प्रंग्स डिजीज, असेस कर रहे हो आप पेशेंट को, कौन सी चीज आप एक्सपेक्ट करते हैं उसके अंदर देखने को मिलेगी? फटाफट से जवाब लिखिएगा, हर्चूस्प्रंग्स डिजीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर्चूस्प्रंग्स डिजीज का दूसरा नाम है ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन। ए गैंग्लियोनिक, इसका नाम है ए गैंग्लियोनिक। गैंग्लियन एब्सेंट होता है सिग्मोइड कोलन के अंदर। न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट रहता है इस बीमारी में, कंजेनिटल एनोमली है। मेगा कोलन कहते हैं जो प्रोक्सिमल कोलन होती है वो साइज में बड़ी हो जाती है ना। जैसे ये इंटेस्टाइन का एंड पार्ट है और ये सिग्मोइड कोलन है और यहाँ पे कंडीशन ए गैंग्लियोनिक रहती है, उसकी वजह से अपर इंटेस्टाइन जो है वो साइज में बड़ी हो जाती है, इसको मेगा कोलन कहते हैं। यहाँ कंडीशन ए गैंग्लियोनिक होगी, इसकी वजह से ये मेगा कोलन होगी। और जो भी इंटेस्टाइन वेस्ट प्रोडक्ट फिकल मैटर बनाएगी वो फिकल मैटर बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब जो बोवल मूवमेंट है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएंगे, डिफिकेशन का प्रोसेस ढंग से नहीं होगा, फिटल मैटर बाहर की तरफ एक्सपेल आउट ढंग से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड फाइंडिंग रहेगी वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने ठीक जवाब देने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने खोटे जवाब भी दिए है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, इनफ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट रहेगा, बॉल मूवमेंट ढंग से नहीं होगा। एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, बॉल मूवमेंट सही नहीं होगा, उसमें इनफ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। बॉल मूवमेंट में स्टूल जो है डिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो ढंग से नहीं हो पाएगा। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। वेट लेस देन एक्सपेक्टेड फॉर हाइट एंड एज खोटा जवाब है। एग्जिबिट ऑफ क्लबिंग यहाँ पे नहीं होगी और हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेज हर्चूस्प्रंग डिजीज से संबंधित नहीं है। तो ये तीनों ही खोटे जवाब है। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हैव इनफ्रीक्वेंट बोवल मूवमेंट, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोवल मूवमेंट फ्रीक्वेंट इनफ्रीक्वेंट हो जाएंगे, ढंग से नहीं हो पाएंगे, फिकल मैटर एक्सपेल आउट नहीं कर पाएगा बच्चा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The physician has prescribed supplemental iron for a prenatal client. The nurse to tell the client to take the medication with. एक फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया सप्लीमेंटल आयरन, है ना, प्रीनेटल क्लाइंट है, उसको सप्लीमेंटल आयरन प्रिस्क्राइब किया फिजिशियन ने। नर्स बता रही है क्लाइंट को कि दवाई को लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, आयरन को कैसे लेना होता है। सप्लीमेंटल आयरन फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब कर दिया प्रीनेटल क्लाइंट को, कब लेना चाहिए। आपका प्रिस्क्रिप्शन क्या रहेगा? मिल्क के साथ में टू प्रिवेंट स्टोमक अपसेट, टोमेटो जूस के साथ में टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, ओट मील के साथ में टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, या पानी के साथ में टू इंक्रीज सीरम आयरन लेवल। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। आयरन को आपको देना है, क्या तरीका सबसे अच्छा रहेगा? सप्लीमेंटल आयरन जो है वो प्रीनेटल क्लाइंट को कैसे देने पे सबसे सही तरीका रहेगा, सबसे बढ़िया तरीका रहेगा? फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही कंसेप्ट को पकड़ा है और बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि यहाँ पे टोमेटो जूस के साथ में लेवे, एब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सप्लीमेंटल आयरन जो है उसको किसके साथ में लो? टोमेटो जूस जो होता है उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है और विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो टोमेटो जूस के साथ में लेने से इसका एब्जॉर्प्शन सबसे बढ़िया होता है। इसको दूध के साथ में नहीं लेना होता है, इससे एब्जॉर्प्शन इसका मिनिमाइज होता है। हाई फाइबर सोर्स आयरन के साथ में जो है वो सही नहीं है। ओटमील में हाई फाइबर होता है तो ये सही नहीं रहता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को ढंग से नहीं होने देगा।
और डी आंसर जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि पानी के साथ में लेने से सीरम आयरन लेवल नहीं बढ़ता है, ये खोटा जवाब है। तो करेक्ट आंसर है बी कि आप टोमेटो जूस के साथ में ले तो इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होगा, बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि टोमेटो जूस में विटामिन सी होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The nurse is teaching a client with a history of obesity and hypertension regarding dietary requirement during pregnancy. Which statement indicate that the client need further teaching? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक नर्स है जो टीच कर रही है उस लेडी को जिसमें हिस्ट्री है ओबेसिटी का और हाइपरटेंशन का, और डाइटरी रिक्वायरमेंट के बारे में बता रही है प्रेगनेंसी के दौरान क्या डाइटरी रिक्वायरमेंट रहेगी। कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि क्लाइंट जो है उसको और टीचिंग की जरूरत है ना। एक हिस्ट्री है लेडी के अंदर ओबेसिटी और हाइपरटेंशन की, और उसको डाइटरी रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के दौरान क्या रहेगी इसके बारे में आप टीच कर रहे हैं एज ए नर्स। तो आपका क्या स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि क्लाइंट को फर्दर टीचिंग की जरूरत है। फर्स्ट, आई नीड टू रिड्यूस माय डेली इंटेक टू 1200 कैलोरी अ डे। सेकंड है, आई नीड टू ड्रिंक एटलीस्ट ए क्वार्ट ऑफ मिल्क ए डे। थर्ड है, आई शुड नॉट ऐड साल्ट व्हेन आई एम कुकिंग। और लास्ट, आई नीड टू ईट मोर प्रोटीन एंड फाइबर ईच डे। विच इज द करेक्ट वन। टीचिंग कर रहे हैं क्लाइंट को हिस्ट्री है ओबेसिटी और हाइपरटेंशन की, डाइटरी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वहां पे नीड है। कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि क्लाइंट को फर्दर टीचिंग की जरूरत है। कौन सा स्टेटमेंट है इंडिकेट करता है कि क्लाइंट को फर्दर टीचिंग की जरूरत है। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा, फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेगनेंसी के दौरान ओबेसिटी और हाइपरटेंशन है, डाइटरी रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के दौरान। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे। देखिएगा, आपको बिल्कुल समझने वाली बात है कि इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है लेडी का। तो जिस लेडी ने ये स्टेटमेंट दिया कि आई नीड टू रिड्यूस माय डेली इंटेक टू 1200 कैलोरी अ डे, ये जो ए ऑप्शन है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि आप प्रेगनेंसी के दौरान कैलोरी की इंटेक को कम नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में कैलोरी के इंटेक को कम करने से बच्चे का ढंग से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। फॉर गुड फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देयर इज नीड ऑफ सफिशिएंट कैलोरी इंटेक। और अगर कैलोरी इंटेक ढंग से नहीं होगी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा फीटस का। तो फॉर गुड फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैलोरी इंटेक को हम रिड्यूस नहीं कर सकते। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्वार्ट ऑफ मिल्क, मिल्क लेना होता है प्रेगनेंसी में, ये अच्छी बात है। शुड नॉट ऐड साल्ट, ये भी अच्छी बात है, साल्ट इंटेक ना करे, हाइपरटेंशन है उसको। और ईट मोर प्रोटीन और फाइबर, ये भी बात सही है, लेना ही होता है हाइपरटेंशन वाले मरीज को। तो बी सी और डी ये स्टेटमेंट सही है, ये लेना है, लेकिन कैलोरी की इंटेक को रिड्यूस नहीं करना है, इसलिए ए यहाँ पे खोटा जवाब है। फर्दर टीचिंग की जरूरत रहेगी, ए स्टेटमेंट अगर क्लाइंट जो है वो कह रही है तो। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। An elderly client admitted to the psychiatric unit from the nursing home transfer information indicate that the client has become confused and disoriented with behavior problem. The client will also likely show a loss of ability in। क्या क्वेश्चन कह रहा है, साइकेट्रिक यूनिट के अंदर क्लाइंट एडमिट हुआ है नर्सिंग होम से, ट्रांसफर करा इंफॉर्मेशन जो इंडिकेट करती है कि मरीज कंफ्यूज्ड है, डिसओरिएंटेड है और बिहेवियर प्रॉब्लम है उसके अंदर। द पेशेंट इज कंफ्यूज्ड, द पेशेंट इज डिसओरिएंटेड एंड द पेशेंट हैव बिहेवियर प्रॉब्लम, ये तीन चीजें उसमें देखने को मिल रही है। क्लाइंट विल आल्सो लाइकली टू शो ए लॉस ऑफ एबिलिटी, किस चीज की लेस वहां पे देखने को मिलेगी, कौन सी चीज की लॉस ऑफ एबिलिटी देखने को मिलेगी। तो जो मरीज कंफ्यूज्ड है, डिसओरिएंटेड है, बिहेवियर प्रॉब्लम में चेंज है, उस मरीज में डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो रही है। और डिमेंशिया के साइन है ये सारे के सारे। और डिमेंशिया वाले मरीज के अंदर जजमेंट की एबिलिटी लॉस हो जाती है। तो देयर इज लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ जजमेंट, बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जजमेंट मरीज ढंग से नहीं कर पाएगा, चीजों को जज ढंग से नहीं कर पाएगा, उसकी जजमेंट की एबिलिटी लॉस हो जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी बनेगा। स्पीच, एंड्योरेंस और बैलेंस ये खोटे जवाब है, इनका संबंध इस डिमेंशिया वाले मरीज में नहीं देखने को मिलेगा। जजमेंट मरीज प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो करेक्ट आंसर है बी, ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट करना क्या है आपको,
प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, वहां पे टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, इस नाम से आपको ऐप मिलेगा, ये लोगों के साथ में आपको ऐप मिलेगा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऐप। ऐप को इंस्टॉल करना है, ऐप को इंस्टॉल करके उसको रेटिंग करना है और अपना वहां पे कमेंट, अपना सुझाव जरूर डालना है। और ये जो ऐप है, इस ऐप के अंदर आपको कई सारे बेहतरीन फीचर्स मिलेंगे और कई सारे फ्यूचर के अंदर टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगे। तो इनका फायदा उठाने के लिए ऐप को इंस्टॉल करना ना भूले, प्ले स्टोर पे अभी आप जाइएगा और नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट टाइप करके ऐप को इंस्टॉल जरूर कर दीजिएगा। इस ऐप के अंदर आपको इनिशियली कुछ वीडियोज और टेस्ट अवेलेबल है, आप उसको असेस करें, वीडियो को पूरा सुने और इसी तरीके के वीडियो और टेस्ट लेक्चर आपको फ्यूचर में भी वहां देखने को मिलेंगे। तो इस ऐप का जरूर फायदा उठाए, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऐप, पहला काम। दूसरा काम, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा एमडी सर के द्वारा संचालित, एमडी सर डॉक्टर एमडी सिंह के द्वारा डायरेक्टेड ये इंस्टीट्यूट जो कि जल्द शुरू कर रहा है क्लासरूम स्टडी। क्लासरूम स्टडी, ऑफलाइन स्टडी बहुत जल्दी शुरू हो रही है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्दी, रजिस्ट्रेशन ओपन है। नंबर दिए हुए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए 8949993477@SBI। इस नंबर के ऊपर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें। नया बैच बहुत जल्द शुरू होने वाला है, टाइम डेट तुरंत आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दो नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं 7272029029 और दूसरा है 8949993477। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके के कोर्स मटेरियल अवेलेबल रहेंगे, तो आप किसी भी कोर्स को यहाँ से ले सकते हैं। बस आप किसी भी डाउट को क्लियर करने के लिए इन नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक आपने नहीं कराया तो 1000 पे करके यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई किसी प्रोसेस के द्वारा आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें। लिमिटेड सीट, बहुत जल्दी ऑफलाइन स्टडी शुरू होने वाली है। तो दो काम मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, पहला नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर दीजिए और दूसरा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, शीघ्र रजिस्ट्रेशन करा के ज्वाइन कर लीजिए। इन दो काम को करके आप अपने एक नोवल फ्यूचर, एक बेहतरीन, एक धमाकेदार, एक ब्राइट फ्यूचर की कल्पना करते हुए आप जुड़ सकते हैं एक नए इंस्टीट्यूट के साथ में जिसका सपना है आपको एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट दे सफलता का। बस उसी सक्सेस वाले गिफ्ट के लिए ये इंस्टीट्यूट एमडी सर के द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट आप लोगों के सामने बहुत जल्दी बहुत अच्छी चीजें लेके आ रहा है। तो ये चीज दो आप करें, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The physician has ordered an external monitor for a laboring client. If the fetus is in the left occipital posterior position, the nurse knows that the ultrasound transducer will be located. फिजिशियन ने क्या ऑर्डर कर दिया, एक्सटर्नल मॉनिटर, जिसमें जो है लेबरिंग क्लाइंट को एक्सटर्नली मॉनिटर कर रहे हैं। जो फीटस है वो लेफ्ट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन के अंदर है। फीटल कौन सी पोजीशन में है, लेफ्ट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर, LOP, इस पोजीशन में आपका फीटस है। नर्स जानती है कि अल्ट्रासाउंड का जो ट्रांसड्यूसर है वो कहां लोकेट होना चाहिए, उसकी लोकेशन कहां होनी चाहिए। फीटस की पोजीशन कौन सी है, लेफ्ट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर। तो जो अल्ट्रासाउंड का जो ट्रांसड्यूसर है उसकी लोकेशन यहाँ पे पूछिए आपको। फर्स्ट है नियर द सिंपाइसिस प्यूबिस, सेकंड है नियर द अम्बिलिकस, थर्ड है ओवर द फीटल बैक और लास्ट है ओवर द फीटल एब्डोमेन। ट्रांसड्यूसर जो है वो कहां लोकेटेड करोगे आप, फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से। लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन के अंदर है फीटस, फीटस लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन के अंदर है। ऑक्सीपिट जो है वो लेफ्ट साइड के अंदर, पोस्टीरियर साइड के अंदर है ऑक्सीपिट, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन के अंदर है। तो ट्रांसड्यूसर जो है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब फीटल लेफ्ट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन में है तो सबसे अच्छा साउंड हर्ड होएगा फीटल के बैक साइड से, एंटीरियर साइड से नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर साइड के अंदर है। तो सबसे अच्छा जो साउंड लोकेटेड होएगा, अगर हार्ट साउंड आप सुन रहे हैं तो वो लाउडली सुनाई दिएगा आपको फीटल के बैक साइड से। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओवर दी फीटल बैक, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फीटल के बैक साइड से लाउड साउंड सुनाई देगा आपको। लेफ्ट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन है, एक्सटर्नल मॉनिटर आपने रखा है फीटस के बैक साइड पे, ओवर दी फीटल बैक आपको अच्छे से लाउडली सुनाई देगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नियर द सिंपाइसिस प्यूबिस, नियर द अम्बिलिकस, ओवर द फीटल एब्डोमेन, ये खोटे जवाब है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। एकमात्र
सी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client developed tremors while withdrawing from alcohol. Which medication is routinely administered to the lessen physiological effect of alcohol withdrawal? मरीज जो है वो ट्रेमर्स हो गए उस मरीज को विड्रॉल इफेक्ट की वजह से, अल्कोहल के विड्रॉल इफेक्ट की वजह से मरीज को क्या हो रहा है, ट्रेमर्स हो रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रूटीनली कौन सी दवाई एडमिनिस्टर करेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो अल्कोहल विड्रॉल का हो रहा है उसको कम करने के लिए। अल्कोहल विड्रॉल का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो रहा है, मरीज को ट्रेमर्स हो रहे हैं, तो कौन सी दवाई एडमिनिस्टर करके आप मरीज के अंदर ट्रेमर्स जो है उसको मिनिमाइज करेंगे। अल्कोहल विड्रॉल की वजह से मरीज को ट्रेमर्स हो रहे हैं, ट्रेमर्स को मिनिमाइज करने वाली मेडिकेशन कौन सी रहेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। फटाफट से जवाब लिखिएगा। मेथोडोन, क्लोनाजेपाम, नेलोक्सोन, डाइसल्फरम। अल्कोहल विड्रॉल, ये डाइसल्फरम जवाब खोटा है, डी आंसर खोटा है। डाइसल्फरम जो है वो एवर्जन थेरेपी काम में लेते हैं। अल्कोहल एडिक्शन जब मरीज को होता है तो उसको छुड़वाने के लिए जो एवर्जन थेरेपी है, जो एवर्जिव थेरेपी है, उसमें काम में लेते हैं डाइसल्फरम। डाइसल्फरम जो है अल्कोहल विड्रॉल को ठीक नहीं करती है, एवर्जन थेरेपी के रूप में काम में लेते हैं। खोटा जवाब है डी, डाइसल्फरम नहीं। बेंजोडाइजेपाइन काम में ली जाती है। अल्कोहल विड्रॉल के लिए क्या काम में लेते हैं, बेंजोडाइजेपाइन। बी करेक्ट आंसर है। क्लोनाजेपाम, अल्कोहल विड्रॉल वाले जो मरीज रहते हैं उसमें बेंजोडाइजेपाइन काम में लिया जाता है, और बेंजोडाइजेपाइन दवाई जो होती है वो ट्रेमर्स को मिनिमाइज करेगी। बेंजोडाइजेपाइन मेडिकेशन, लाम, पाम और जाम। लाम, पाम और जाम, इसके पीछे पाम लिखा हुआ देखो, जिन दवाइयों के पीछे लाम, पाम और जाम ये वर्ड लगते हैं वो दवाई कौन सी होती है, बेंजोडाइजेपाइन। और बेंजोडाइजेपाइन दवाई जो है वो अल्कोहल विड्रॉल में होने वाले ट्रेमर्स को ठीक करने में मदद करेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी रहेगा। मेथोडोन खोटा जवाब है। नेलोक्सोन जो है वो ओपियड टॉक्सिसिटी के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं, नेलोक्सोन और नेट्रोक्सोन। तो ये तो ओपियम का एंटीडोट के रूप में काम में लेते हैं ओपियड टॉक्सिसिटी का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बी, क्लोनाजेपाम। बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप की दवाई है, काम में ली जाएगी ट्रेमर्स को मिनिमाइज करने में। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। मरीज है टाइप 2 डायबिटीज का, रेगुलर इंसुलिन 10 मिनट हर मॉर्निंग में ऑर्डर किया गया। हर मॉर्निंग में, इच मॉर्निंग को 10 यूनिट्स रेगुलर इंसुलिन एडमिनिस्टर जो पे सजेस्ट किया गया। क्लाइंट, द क्लाइंट्स ब्रेकफास्ट शुड बी सर्व्ड विद इन। जब रेगुलर इंसुलिन आप मॉर्निंग में लगा देते हैं तो कितने टाइम में उसको ब्रेकफास्ट सर्व कर देना चाहिए, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। ब्रेकफास्ट शुड बी सर्व्ड विद इन 15, 20, 30 और 45 मिनट्स। कितने टाइम में ब्रेकफास्ट सर्व कर देना होता है, फटाफट से जवाब लिखिए। बहुत बढ़िया। 10 यूनिट सबक्यूटेनियस इंसुलिन आपने दिया अर्ली मॉर्निंग, उसके 30 मिनट के अंदर अंदर ब्रेकफास्ट दे देना चाहिए। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद इन 30 मिनट्स ब्रेकफास्ट सर्व कर देना होता है मरीज को। 30 मिनट्स, 15, 20, 45 खोटे जवाब है। विद इन 30 मिनट्स मरीज को आपको क्या सर्व कर देना होता है, ब्रेकफास्ट सर्व कर देना होता है। 30 मिनट, आधे घंटा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि रेगुलर इंसुलिन का ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है वो 30 मिनट्स का होता है। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। 10-year-old हैज ऑर्डर फॉर डेमेरोल मेपेरिडीन 35 मिलीग्राम IM दर्द के लिए दिया जा रहा है मेपेरिडीन। मेडिकेशन अवेलेबल है 50 मिलीग्राम पर ml के अंदर, है ना। 1 ml के अंदर 50 मिलीग्राम मेपेरिडीन वहां पे अवेलेबल है। कितना नर्स जो है वो एडमिनिस्टर करेगी। 10 साल का उम्र है, 35 मिलीग्राम मेपेरिडीन इंट्रामस्कुलर दर्द के लिए दिया जा रहा है। मेडिकेशन जो है वो 50 मिलीग्राम 1 ml के अंदर अवेलेबल है। तो कितना आप एडमिनिस्टर करेंगे एज ए नर्स, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। 35 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम अवेलेबल है इनटू ml, 1 ml में 50। डिजायर डोज, डोज अवेलेबल इनटू ml, यही तो फॉर्मूला है। तो डिजायर है 35 और अवेलेबल है 50, और आपको जो है 1 ml में 50 है, तो कितना लगाएंगे, तो 5 से आप 10 टाइम्स और 5 से 7 टाइम्स, तो 7/10 मतलब 0.7 ml कितना देंगे, 0.7 ml। बहुत बढ़िया, सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिंपल सा फॉर्मूला है। कोई भी दवाई की डिजायर डोज कितनी होती है वो हमेशा ऊपर लिखते हैं। डिजायर डोज हमें देनी कितनी है, 35 मिलीग्राम।
अवेलेबल डोज कितनी है वो हमेशा नीचे लिखी जाती है। अवेलेबल कितनी है 50 मिलीग्राम, डिजायर है 35, अवेलेबल है 50, और 1 ml के अंदर 50 है और देनी 35 है, तो 35 अपॉन 50 इंटू 1, तो 7 अपॉन 10 मतलब 0.7 ml, मतलब सी इज द करेक्ट। ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 0.7 ml ये मेडिकेशन जो है हम एडमिनिस्टर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, which antibiotic is contraindicated for the treatment of infection in an infant and young children? इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन के अंदर ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब काम में नहीं लेंगे। एक इन्फेंट और एक यंग चिल्ड्रन के अंदर इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड दवाई कौन सी रहेगी, कौन सी दवाई आप काम में नहीं लेंगे? टेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन, सिपोटेटान, एरिथ्रोमाइसिन, 4 दवाइयां यहाँ पे लिखी हुई है। कौन सी दवाई आप काम में नहीं लेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन में? इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या रहेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, कुछ लोगों ने सही से जवाब पकड़ा है। कंसेप्ट है, कंसेप्ट है, बिना कंसेप्ट की हम बात नहीं करते हैं, कंसेप्चुअल स्टडी करते हैं। कंसेप्चुअल स्टडी के लिए ऑफलाइन बैच जल्दी से शुरू होंगे, आप जरूर ज्वाइन करिए ऑफलाइन बैच को। कंसेप्चुअल स्टडी, थ्योरी, एमसीक्यू, सब तरह का कंसेप्चुअल स्टडी हम ऑफलाइन पढ़ने वाले हैं, जल्दी ज्वाइन करिए। एमडी सर के द्वारा संचालित नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के अंदर हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट होता है, हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट होता है, पकड़िए, समझिए और फिर जवाब दिए, क्या मजा आएगा। और वो मजा सिलेक्शन में जब कन्वर्ट होता है तो उसका स्वाद बदल जाता है। स्वाद बदलेंगे, बहुत जल्दी बदलेंगे। कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा, करिए, करते रहिए और बेस्ट करिए। तो यहाँ पे इन बच्चों में जो इन्फेंट होते हैं, जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, उनमें टेट्रासाइक्लिन दवाई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। वेरी गुड, टेट्रासाइक्लिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि ये दवाई जो होती है इन बच्चों के अंदर टीथ का स्टेनिंग कर देती है, इनमें बोन की ग्रोथ या डेवलपमेंट जो है वो अरेस्ट हो जाता है। तो टेट्रासाइक्लिन दवाई क्या रहेगी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। एमोक्सिसिलिन, सिपोटेटान और एरिथ्रोमाइसिन तीनों ही दवाई इंडिकेटेड है, ये दिया जा सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। लेकिन टेट्रासाइक्लिन वहां पे क्या रहेगी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो ए इनकरेक्ट है, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टेट्रासाइक्लिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है यंग इन्फेंट चिल्ड्रन एंड इन्फेंट में एंटीबायोटिक, क्योंकि ये टीथ स्नैनिंग करती है, ये बोन की ग्रोथ को, दो बातें याद रखना, एक तो दांतों का कलर डिस्कलरेशन कर देती है और बोन जो होती है, हड्डी जो होती है, उसका डेवलपमेंट अरेस्ट कर देती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा। तो एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे टाइप करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, तो आपको ऐप मिलेगा ये लोगों के साथ में, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। ऐप को इंस्टॉल करना ना भूले, ऐप को तुरंत इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से और उसको रेटिंग कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में उसका सुझाव जरूर डाल दीजिए। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ये ऐप, एन एक्सपेक्टेड गिफ्ट टू सक्सेस। ऐप में आपको डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिलेंगे। ये ऐप आपको मदद करेगा थ्योरेटिकल लेक्चर और क्लासरूम स्टडी, ऑनलाइन स्टडी। इसके अलावा इस ऐप में फीचर्स है टेस्ट सीरीज, तरह तरह की टेस्ट सीरीज आपको वहां पे मिलेगी। बस करना क्या है, ऐप को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करके कंप्लीटली ऐप को लर्न करिए। वहां कुछ वीडियोज है उनको देखिए, समझिए, है ना, आराम से सीखिए और उसी तरीके से फ्यूचर में हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें वहां पे लेके आने वाले हैं। पीपीटी बेस्ड वीडियो भी है वहां पे, क्लासरूम वीडियो भी है वहां पे, सब चीजें आपको 1 बाय 1 मिलेगी। तो ऐप को इंस्टॉल करिए और कंप्लीटली नोबल के रंग में रंग जाइए, क्योंकि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कंसेप्चुअल स्टडी के लिए आप लोगों के लिए। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपको करना है कि नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन बैचेस डॉक्टर एमडी सिंह के द्वारा डायरेक्टेड ये इंस्टीट्यूट, जिसकी ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी शुरू होने वाली है, नया बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। सीट लिमिटेड है, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए तुरंत प्रभाव से, 1000 रजिस्ट्रेशन चार्ज है। 8949993477 ये नंबर है, @SBI, इस पे रजिस्ट्रेशन करिए और रंग जाइए नोबल के रंग में। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां पे ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरीके के प्लेटफॉर्म, कंसेप्चुअल स्टडी, एमसीक्यूज के साथ में आपको प्रेजेंटेशन मिलेगा। तो दो काम कर दीजिए, ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और इसके अलावा ऑफलाइन स्टडी के लिए रजिस्ट्रेशन करके ऑफलाइन स्टडी को भी धुआंधार तरीके से शुरू कर दीजिए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ में आज के इस वीडियो लेक्चर को हम इतना ही यहाँ पे विराम देते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे है, और जहां पे आपको इन फ्यूचर अपने लाइफ के डिफरेंट प्लेटफॉर्म में सफलता के शिखर तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।